वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में कुछ खास और बताने वाला हूं, तो ये वीडियो पूरा आपको देखना है। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स लाइक तो अभी कर दीजिए क्योंकि लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो कोई भी वीडियो हो आप लाइक कर दिया करें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये अभी अटलांटिस एक्सचेंज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, फ़ोटो क्लिक किया है। तो यहाँ पर मुझे जो रिवार्ड है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 10 एंट्री ही होती हैं। आप जब भी ओपन करेंगे आपके लिक्विडिटी पूल में जो रिवार्ड मिलता है उसमें 10 एंट्री वहाँ पर शो करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहते हैं। सबसे नीचे से आप देख सकते हैं 30 ATC 3000 AC ब्रेक ATC 3.8 3 ATC 249 ये सब जितना दिया है। और यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ है, यानी ये मेरे वॉलेट में आ चुका है। तो जैसे ही आपके वॉलेट में आ जाए वैसे दोबारा से उसको लिक्विडिटी पूल में रख देना है। तो मिनिमम जो ATC है लिक्विडिटी पूल में वो आप 100 रख सकते हैं, मैक्सिमम बहुत सारा रख सकते हैं इसमें। इसके बाद में यहाँ पर जो AC है वो मिनिमम 10,000 रख सकते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं जितना भी आपके पास हो। ठीक है, उतना तो होगा नहीं जितना आप रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में जब भी कभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमेशा गवर्नमेंट और इंडिया के लोग ये कहते रहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग है या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करना ये सब इलीगल है, और कुछ भी इलीगल नहीं है। पैसे में अगर लेन देन करते हैं तो वो इलीगल नहीं है, भले ही कोई पूरी बैंक इंडिया से लेकर फॉरेन चला जाए, ये इलीगल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना और लोगों को ट्रेड करवाना, लोगों को बताना, इसमें इसके बारे में बताना, ये सब इलीगल है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा, जब से आप अगर नए होंगे तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि जब भी यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन की बात होती है, क्रिप्टो में बहुत ज़बरदस्त बातें चल रही होती हैं संसद में, तो वहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है कि RBI क्रिप्टो लेकर आ रही है, RBI क्रिप्टो लेकर आ रही है। RBI अब क्रिप्टो लेकर आने ही वाली है, बस 2-4 महीने में, अगली साल आ जाएगी, 2021 में आ जाएगी, बाद में 22 में आ जाएगी, 2020 में आ जाएगी, 19 में आ जाएगी। इस तरह से पहले से ऐसा चलता चला आ रहा है। ठीक है, और अभी तक कुछ भी नहीं आया, और उल्टा यहाँ पर और लोग स्कैम करके चले जाते हैं, RBI के नाम पर लोगों को पकड़ा जाते हैं और वो लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमें कुछ पता नहीं होता है कि ये क्रिप्टो कैसी है, RBI ने सचमुच लॉन्च की है या लक्ष्मी कॉइन और वगैरह वगैरह बहुत सारे पहले आए थे, तो ये कहा गया था लक्ष्मी कॉइन के नाम से, या फिर भले ही हो सकता है झूठ मूठ जो मीडिया वाले वो निकाल देते हों, फिर लॉन्च की और ये बस स्कैम करके चले गए। क्योंकि उन्हें आप अगर बुक करवाएंगे, पैसा डालेंगे या डायरेक्ट अपने कार्ड के थ्रू लेंगे, या फिर कोई साइट है वहाँ पर अकाउंट नंबर दिया है वहाँ पे आपने पैसे भेजे, कुछ दिन का इंतज़ार किया, वहाँ पर कुछ भी नहीं आया, आपके पैसे भी गए। ठीक है, तो ये हमेशा बातें चलती रही थी। फिर से ये बात आई है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो RBI है अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा फिर से। कब लाएगा पता नहीं। बाहर की क्रिप्टो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, बाहर की लैंग्वेज यहाँ पर आ सकती है, यानी संसद में यहाँ पर लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर हिंदी में अलाउड होना चाहिए। इंडिया में, भारत में कहीं भी जब पूरे सरकारी विभाग में हिंदी ही अलाउ है तो हिंदी में ही बात होनी चाहिए, यहाँ पर इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, जब फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन इंग्लिश यूज कर सकते हैं, फॉरेन की जो यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी नहीं रेगुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रणविजय सिंह के ID पर ये ट्विटर मैंने हैंडल ओपन किया है, ट्विटर हैंडल। तो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा धंस गया, सिर्फ 4 दिन पहले PM ने उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये भी तो एक स्कैम है। वो लोग यहाँ पर जानबूझ के ये नहीं धंसाया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी कमी रही है, इसीलिए ये यहाँ पर धंस गया है। ठीक है, तो ये भी एक स्कैम है कि डुप्लीकेट माल लगाना, यहाँ पर सही तरीके से चेक ना करना, सिर्फ उतना ही हिस्सा क्यों धंसना, ये सब ये भी तो स्कैम ही है।
हम देख रहे हैं कि बहुत सारी सड़कें बनती हैं जब ठंडी के सीज़न में या गर्मियों के सीज़न में बनती हैं और बिल्कुल प्लेन हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, लेकिन एक दो बारिश आते ही जो पहले के जो गड्ढे होते हैं वो फिर से दिखने लगते हैं, वैसे कि वैसे ही सड़क हो जाती है और जो नई बनती है वो पता नहीं कहाँ चली जाती। तो उसमें ऐसा थर्ड क्वालिटी का मटेरियल क्यों यूज करते हैं? वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो भी तो एक स्कैम ही है कि हमारा पैसा जो जीएसटी में हम जो जीएसटी देते हैं, जो टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, वो सारा पैसा ये सब फालतू में जाता है। कितने सैकड़ों आदमी वहाँ पर संसद में बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा पैसा तो वहीं जाता है। हम देख रहे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, उनकी जॉब भी होती है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है और उनको आवास भी दिया जाता है, बिजली पानी सब ये फ्री में दिया जाता है। फिर भी वो पैसा हमारा कहाँ जाता है? वो सब उसी में जाता है। वो लोग दारू पीते, जलसा करते, ऐश करते हैं, वो पैसा हमारा जाता है। और जो प्राइवेट होते, प्राइवेट हमारा आवास भी प्राइवेट है, वहाँ हमको कम पेमेंट भी दी जाती है और वहाँ पर हमको कुछ भी दाल चावल लेना है उसमें भी हमें जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन के कल्चर यहाँ पर लागू हो सकते हैं, लेकिन फॉरेन की कोई क्रिप्टो करेंसी है उसे यहाँ पर लागू नहीं होने दिया जाएगा, केवल इंडियन करेंसी ही चलेगी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जब यूपीआई क्रिप्टो करेंसी की जगह पर काम कर सकता है तो उधर करेंसी हम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो वो लोग मतलब पता नहीं कौन सी क्वालिटी के लोग हैं, उन्होंने मुंह तो बंद कर रखा है, मास्क लगा रखा है, साथ में कान और आंखें भी शायद बंद कर रखी हैं। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों बहुत सारी न्यूज होती हैं जो छूट जाती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिन टेस्ला सोल्ड 75% ऑफ बिटकॉइन $936 million के इन द सेकेंड क्वार्टर, द कंपनी क्वार्टर वेडनेसडे इन इट्स अर्निंग रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा, वेल्स का नाम सुना होगा आपने। इनके ट्विटर हैंडल पर ज़्यादातर ये होता है कि जब ये लोग कोई भी फंड बाई करते हैं, कोई भी क्रिप्टो बाई करते हैं, तो वो तो वहाँ पर न्यूज़ दी हुई होती है, लेकिन जब ये सेल करते हैं तब कोई पता नहीं चलता है कि ये कब सेल करके निकल जाते हैं। इसकी शायद ही न्यूज़ कहीं पर आती है, उनके ट्विटर हैंडल पर हो सकता है ना आए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया जो यहाँ पर अपनी कोई फ्रेंचाइजी सेल करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप एक निगेटिव बात देखेंगे, यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया ब्रेकिंग फॉर्मर कॉइन्सबेस प्रोडक्ट मैनेजर ईशान वही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर हिज एलिग्ड रोल इन एन इंसाइडर ट्रेडिंग स्कीम। तो उनकी कोई इंसाइडर ट्रेडिंग स्कीम के चक्कर में वो अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो अभी ये इंडिया वालों के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है और जो कि पॉजिटिव न्यूज़ बन चुकी है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ कोई रखे ही ना, कोई लेन देन ही ना करे, क्योंकि आरबीआई ने खुद कहा है, ठीक है, कि ये जो क्रिप्टो है वो हानिकारक है, यहाँ पर क्रिप्टो से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उनका तो धंधा बंद हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, क्योंकि बैंक के थ्रू ही साथ लेन देन होता है वैसे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो लेन देन होता है, लेकिन जब हम कोई बैंक से लेन देन करते हैं तो बैंक हमारे बीच में आ जाता है। अब इनका धंधा बंद होगा इसलिए कह रहे हैं इससे बचना चाहिए। जिस तरह से हमें इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पर बीमारी बाद में आती है, पहले बनती है दवाई। आपने देखा ही होगा, पहले दवाई बनती है, जब दवा बहुत सारी बन जाती है तब ऐसे ही यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह किसी ना किसी बीमारी का बहाना बना देते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार युवक हैं ऐसी कोई यहाँ पर रणनीति नहीं बनाई जाती है कि वो सभी लोगों को रोजगार यहाँ पर दे सकें। ठीक है, इसके बाद में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर क्रिप्टो में टांग ना लगाने से अच्छा है कि इसको लीगल किया जाए, इस पर कोई भी टैक्स जीएसटी वगैरह ना लगाया जाए, ताकि सभी लोग इसमें जो युवा पीढ़ी है इसको इसमें इन्वॉल्व हो सके और अपना रोज़गार इसमें खोज सके। ठीक है, जब हमारे काम कमाने की बारी आई तब आप कह रहे जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, इसमें लगेगा, उसमें लगेगा, ये सब यहाँ पर फॉर्मूला चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का आपने देख लिया और बहुत सारी आपने चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। ठीक है, तो ये सारी चलती रहती हैं। इसके बाद में अभी
तो दोस्तों जो नए यूज़र हैं, यदि आप बिटमार्ट एक्सचेंज पर साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर किसी बंदे ने आपको वीडियो भेजा है तो उनसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिलता है $3000 का साइन अप बोनस। वो कैसे मिलेगा? वो अलग अलग तरीके से मिलता है, क्योंकि सभी एक्सचेंज की कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। उसी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा बोनस और बस मिल गया जैसे ही साइन अप किया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ कुछ फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है अप टू 3000 वेलकम बोनस कंप्लीट टास्क। यहाँ पर कुछ टास्क हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, तभी आपको बोनस मिलता है। जैसे यहाँ पर साइन अप गेट अप टू $500 साइन अप बिटमार्ट अकाउंट, लकी ड्रा निकलेगा तब आपको मिलेगा। ऐसे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये लकी ड्रा दिया। इसके बाद डिपॉजिट टू गेट अप टू $1000, तो यहाँ पर $200 यहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, तब आपको ये यहाँ पर 1000 अप्रूव होगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड टू गेट अप टू $1500, तो यहाँ पर कंप्लीट योर फर्स्ट स्पॉट ट्रेड $200 मोर टू क्वालिफाई। $200 या उससे अधिक की जो ट्रेड आप कंप्लीट करेंगे तब आपको यहाँ पर $1500 डिपॉजिट होगा। लेकिन उसे आप तुरंत हो सकता है विड्रॉ ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। उनको जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये बोनस आप यहाँ से अचीव नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने बिटमार्ट एक्सचेंज पर लॉगिन कीजिए और न्यूज़ सेक्शन में आप न्यूज़ चेकआउट कर सकते हैं। ओके, जिस प्रकार से पहले वजीर एक्सचेंज जब आया था तो वहाँ पर बताया गया था सभी लोगों को एयरड्रॉप मिले थे WRX, तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि वहाँ पर आपको 1 महीने के अंदर अंदर ये एक्सचेंज पर आपको अकाउंट बना के वो जो बोनस में मिले हुए यहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे तो वो बोनस वाले जो हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी जो मिले हुए हैं वो कंपनी वापस ले लेगी। तो जिन लोगों ने वहाँ पर ट्रेड की तो उनके वजीरेक्स मिले, और जिन्होंने ट्रेड नहीं की 1 महीने के अंदर उनके नहीं मिले। मिलने के बाद भी वहाँ पर फिर उनको लॉक रखा गया। लॉक रखने के बाद में धीरे धीरे उनको फिर अनलॉक किया गया, वार्निंग हुई। अभी आप वहाँ पर पूरी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह से अटलांटिस एक्सचेंज पर या कोई भी नया एक्सचेंज आता है, जब कोई एयरड्रॉप मिलता है तो वहाँ पर लॉक इन पीरियड में रहता है। जब वो अपने हिसाब से वो जो भी उन्होंने रूल्स बनाए होंगे किस तरह से इसको अनलॉक करना है, नहीं तो अगर सभी लोगों को दे दें और वो सभी लोग अनलॉक कर दें तो वो इतना फंड अपने घर से तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बैकअप भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो पहले के एक्सचेंज चल रहे हैं जो मजबूत हैं, वो अगर एयरड्रॉप देते हैं और देने के बाद में फिर वो अनलॉक करते हैं, फिर सभी लोगों को धीरे धीरे अनलॉक करके वो ट्रेडिंग के लिए देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सभी के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हो सकता है आपको आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। डिजिटल करेंसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर ही, तो वहाँ से आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, यहाँ पर मैम इंग्लिश बोल रही हैं, इसीलिए आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए बात हो रही है, और जो भी यहाँ पर सिस्टम होते हैं, जो INR से सिस्टम होते हैं, वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से वो सारे सिस्टम अप्रूव किए जाएंगे, और सारे सिस्टम जो भी लेन देन है, बैंकिंग है, वो सब डिजिटल करेंसी से होगी। और ये बात तो बहुत दिन से हो रही है लेकिन अभी तक लाई नहीं। जब यही बिटकॉइन की बारी आती है कि बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा हाई रेट पकड़ा है, उसी समय ये लोग क्रिप्टो का मुद्दा उठाते हैं। वहीं RBI भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने लगती है, फिर कुछ दिन बाद ये भूल जाते हैं, और भूलने के बाद में फिर वैसे ही के वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है यहाँ पर। तो वही हिंदू मुस्लिम, यहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद, ये सब चलता रहता है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो बिटमार्ट एक्सचेंज है वहाँ पर अभी 100% आपको जो ट्रेडिंग कमीशन है वो मिलने वाला है। यदि आप वहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, तो आपको 100% वहाँ पर कमीशन मिलेगा। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं, वो बंदा अगर ट्रेड करता है तो वजीरेक्स में 50% जैसे आपको ट्रेडिंग कमीशन का मिलता है, तो यहाँ पर 100% मिलेगा। और फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कोई करता है आपके डाउन में तो 70% आपको मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर 100% दे रहे हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं मिलता है तो भी हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी बाइनेंस एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता है तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 40% वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो
तो अलग अलग एक्सचेंज की अलग अलग यहाँ पर दी गई, जैसे लोकल एक्सचेंज पर अगर कोई भी ट्रेड करता है तो वहाँ पर भी मिलता है शायद 10% जैसा कुछ। ठीक है, इसके बाद में और भी एक्सचेंज है जहाँ पर अभी केवल नियम बने हुए हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती है, ना सेल परचेस अभी होता है। तो वो भी अगर एक्सचेंज आगे फ्यूचर में अगर चले, जो लोग जो एक्सचेंज एयर ड्रॉप देते हैं तो उनका भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो जो एक्सचेंज यहाँ पर एयर ड्रॉप दे रहे हैं तो उनको आप ले लीजिए, अगर फ्री में मिल रहा है तो। ज़्यादा लालच में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारा कभी कभी स्कैम भी हो रहा है। ऐसा ना करें, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कुछ भेजा है, यूएसडी भेजा है आपके भी किसी एक्सचेंज पर, ट्रस्ट वॉलेट पर, तो और उसके बाद बदले में कहा जा रहा है आपसे कि आप ट्रोन भेजिए तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा, आपके ट्रस्ट वॉलेट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो वैसा ना करें, नहीं तो आपका जो वो दिख रहा है वो भी नहीं मिलेगा, और जो ट्रोन है वो तो आपके चले ही जाएंगे। ऐसा कोई भी अगर मान लीजिए कोई OTP भेजता है आपके नंबर पर, आपके ईमेल पर, वो कहता है कि OTP बता दीजिए तो मैं आपके जो वॉलेट एड्रेस है उसमें आप USD डिपॉजिट कर दूंगा, या भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट कर दूंगा, या आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी के अननोन पर्सन अगर कोई है तो उससे आप लेन देन ना करें, उससे परहेज करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जब लेन देन, क्रिप्टो करेंसी का जब चलन बढ़ता है, और यहाँ पर अभी AI रोबोट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी आ रही है धीरे धीरे। पहले रोबोट आया था तो फेल हो गया किसी तरह से, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे उस पर रिसर्च हुआ और भी वहाँ पर, तो अभी देखिए रॉयल क्यू किस तरह से काम करता है, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के साथ में। इसके बाद में और भी रोबोट आएंगे जो हो सकता है रॉयल क्यू से भी अच्छे हों। ठीक है, तो ऐसा सब एक बार जो अप्रूव हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बार बार वो ऐसा होता रहे, बार बार स्कैम होता रहे। क्योंकि आपके साथ अगर एक बार स्कैम होता है तो आप समझ जाते हैं कि इस कंपनी से बच के रहें, और इस तरह का जो फ्रॉड होता है उससे भी बच के रहें। आप दूसरों को भी इसके बारे में जागृत करिए, दूसरे लोगों को भी बताइए, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिले, उन लोगों के साथ भी फ्रॉड ना हो। लेकिन आपके साथ एक बार तो फ्रॉड होगा ही, क्योंकि जब तक फ्रॉड नहीं होगा तब तक आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। क्यों हो, अभी आप $10 लगाएंगे, आपका फ्रॉड हो जाएगा तो आप कम से कम ये पता चल जाएगा कि यार $10 हमने लगाए हैं, स्कैम हो गया तो अच्छा हुआ, मुझे पता चल गया कि इस जैसे क्रिप्टो करेंसी में, इस जैसी कोई कंपनी है, ऐसी में निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पहली बार में आपने $10 की जगह पर 500, $1000 या $2000 का इन्वेस्ट कर दिया, वो सारा लॉस गया, तब ये आप क्या करेंगे? तो इसीलिए पहली बार में जब आप न्यू हैं, नए नए आपने एंट्री मारी है, तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा ही करके निवेश करें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन स्कैम है, कौन लीगल है, कौन इलीगल है, ये सारा पता चलता रहे। ठीक है, तो एक ही बार में आना और फिर वहाँ पर लॉस हो जाना, वो थोड़ा खतरा रहता है, और फिर दुख भी होता है यार, पहली बार हमने एंट्री मारी और ये क्या हो गया, आज के बाद हम क्रिप्टो करेंसी का नाम भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है यहाँ पर। तो बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है, और यहाँ पर होशियार रहने की ज़रूरत है कि कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए, इसका आप ध्यान रखिए। और इतना वीडियो देख लिया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और लाइक कर दीजिए प्लीज़। और चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो वीडियो को अच्छा लगा हो, अगर 1% भी नॉलेज मिली हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।